प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। यदि इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो सभी परेशानियों और सभी असफलताओं को पार कर कामयाबी की बुलंदियां छू सकता है। ऐसी कहानी है बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता की। सीए और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवन में कई बार असफल हो चुके अमन ने जब बोट की शुरुआत की तब किसे पता था कि यह कंपनी भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी वेयरेबल ब्रांड बन जाएगी। लेकिन अमन और उनके साथियों की कड़ी मेहनत के कारण ही आज बोट के स्पीकर और हेडफोन्स भारत के घर घर में पहुंच गए हैं। अमन का जन्म 1982 में दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सीए की पढ़ाई की। उस समय वे सीए की परीक्षा पास करने वाले सबसे कम उम्र के सीए थे। इसके बाद कुछ कंपनियों में नौकरी करने और एक बिजनेस स्थापित करने के बाद वे एमबीए करने के लिए यूएसए चले गए। पहले की इन कंपनियों में नौकरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और सीए करने के बाद अमन ने सिटी बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने 2005 में एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी लॉन्च की, जिसे वर्तमान में उनके माता पिता और भाई चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने केपीएमजी में वरिष्ठ प्रबंधक सलाहकार के रूप में भी काम किया। अमन गुप्ता के अनुसार उन्हें कभी बैंक ने लोन देने से भी मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिजनेस करने की महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने जीवन में बाउंस बैक किया। बोट सक्सेस स्टोरी की शुरुआत 2016 में ही हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक समीर मेहता और अमन गुप्ता है। इस कंपनी की शुरुआत मात्र 16 लाख रुपए से ही हुई थी। 5 सालों के बाद ही इस कंपनी की कीमत बढ़कर 2100 करोड़ हो गई। इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना कोई सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कंपनी कोई अनुभवी व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि अमन गुप्ता व समीर मेहता जैसे व्यापार के कम अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया। बोट सक्सेस स्टोरी कंपनी की शुरुआत नौकरी के दौरान मिले अनुभव से की। समीर मेहता उन दिनों को इंडिया के डायरेक्टर के रूप में पद का भार संभाले हुए थे। इसके साथ ही अमन गुप्ता देश के उन चुनिंदा सीए में से एक थे जिन्होंने कम उम्र में ही सीए कर ली थी। इन दोनों ने अपने नौकरी के दौरान मिले अनुभव के साथ ही कंपनी की स्थापना भी की। अपनी नौकरी के दौरान ही अमन ने भांप लिया कि कंपनियां ग्राहकों के जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे ग्राहकों के खरीदने लायक दामों पर बेच देती है। यही सब देखकर बोट कंपनी की शुरुआत करने का निर्णय लिया और वर्ष में 2016 बोट लाइफस्टाइल की स्थापना की गई। बता दें, अमन ने 2011 में ही केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और इसी साल उसने जेबीएल और केपीएमजी जैसे बड़ी कंपनियों में काम भी किया। क्या थी कंपनी की रणनीति? बोट कंपनी की रणनीति बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट थी। सबसे पहले तो उन्होंने ग्राहकों के जरूरतों को अच्छे से समझा और इसके बाद इन जरूरतों के आधार पर प्रोडक्ट्स को डिजाइन भी किया। अब इन्हीं डिजाइन प्रोडक्ट्स को चाइना से बनवाया गया। अंत में इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा से भारत के लोगों तक पहुंचाया गया। चाइना का दबदबा था ऑडियो मार्केट पर। उन दिनों ऑडियो मार्केट पर चाइना का बहुत दबदबा हुआ करता था। ऐसे में इस स्पर्धा से भरे मार्केट में उतरना कड़ी चुनौतियों से भरा था। इस बात से समीर और अमन पूरी तरह से परिचित भी थे। इसलिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारने से पहले ही उन्होंने बाजार का गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि वे जानते थे कि वे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं। वे ऐसी रणनीति चाहते थे जिससे वे मार्केट में लंबे समय तक टिक सके, क्योंकि पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच ही रही थी।
बोट सक्सेस स्टोरी, इनकी सफलता का रहस्य। बोट सक्सेस स्टोरी, इस कंपनी ने यूं ही इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। ये अपने वसूलों को लेकर वचनबद्ध थे और यही कारण है कि आज मार्केट में ये इतना बड़ा ब्रांड है। 1. कस्टमर्स की जरूरतों को समझना। कंपनी के संस्थापक को अच्छे से मालूम था कि भारत का मार्केट एक बायर्स मार्केट है, मतलब यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से अधिक है। इसी सब कारण की वजह से कस्टमर्स की जरूरतों को समझना जरूरी है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदें। 2. कस्टमर फर्स्ट एंड इम्प्रोवाइजेशन। कंपनी द्वारा कस्टमर्स को हमेशा माना भगवान। इन्होंने हमेशा कस्टमर्स की नीड्स को देखकर अपने प्रोडक्ट्स को तैयार किया जिससे उनकी रुचि बने रहे। 3. चीजों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन। कंपनी के संस्थापक ने चीजों का माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी किया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि एप्पल फोन का चार्जर बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। इस वजह से उपभोक्ता इसे टेप लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल फोन का चार्जर मार्केट में लॉन्च किया। 4. भविष्य में स्मार्टफोन की नीड्स। कंपनी ने भविष्य में स्मार्टफोन की नीड्स को भी ठीक से समझा। उन्हें मालूम था कि भविष्य में स्मार्टफोन एक्सेसरीज की मांग जरूर बढ़ेगी, इसलिए उनके तरफ से स्मार्टफोन एक्सेसरीज के प्रोडक्ट्स तैयार किए गए। 5. ऑडियो एक्सेसरीज का बिजनेस किया शुरू। कंपनी ने भारत के मार्केट के अध्ययन में यह पाया कि यहाँ ईयरफोन्स पर लगभग 30-40 बिलियन का मार्केट भी है। इसके साथ ही इसकी बिजनेस प्रत्येक साल 20-30% की दर से बढ़ रही है। इसी वजह से उन्होंने इसी फील्ड में बिजनेस करने की सोची। उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट बोट बेस हेड 900 को भी लॉन्च किया। 6. राइट टारगेटिंग। कंपनी ने भारत में एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बिजनेस की शुरुआत की। चूंकि यहाँ युवाओं की संख्या अधिक है और ज्यादातर टेक्निकल एक्सेसरीज का इस्तेमाल भी यही वर्ग करता है, इसी वजह से उन्होंने युवा वर्ग को टारगेट कर अपने प्रोडक्ट्स बनाए। अपनी इस रणनीति को सफल बनाने के लिए बोट ने युवाओं के पसंदीदा क्रिकेटर्स और फिल्म एक्टर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 7. ऑनलाइन मार्केटिंग। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुना। इस कारण ऑनलाइन मार्केट में यह अलग ही आकर्षण बना। बोट लाइफस्टाइल की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो बोट कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन उस समय ये एप्पल के चार्जर और चार्जिंग केबल बनाया करते थे। उस समय एप्पल की चार्जिंग केबल काफी जल्दी खराब हो जाया करती थी, जिससे एप्पल के यूजर्स इससे काफी ज्यादा परेशान रहते थे। एप्पल यूजर्स ने इसकी काफी ज्यादा शिकायत भी कर रखी थी, लेकिन फिर भी एप्पल इस समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसका फायदा तब बोट कंपनी ने उठाया। इन्होंने 1500 रुपए में एप्पल का चार्जिंग केबल बेचना शुरू किया और लोगों का यह प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया। कुछ ही समय में यह Amazon की वेबसाइट में बिकने वाला सबसे टॉप पर था। अमन गुप्ता ने यह फोन मार्केट में घुसने से पहले 2 साल रिसर्च में लगा दिए ताकि उनको इस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। 2 साल की रिसर्च के बाद उनको भारतीय मार्केट के बारे में कुछ जानकारी जानने को मिली। जब अमन गुप्ता ने समीर मेहता के साथ बोट कंपनी की शुरुआत की तो इन्होंने रिसर्च में पाया कि भारत की यह फोन मार्केट 30-40 बिलियन की है और ये हर साल 20-30% के रेट के साथ बढ़ रही है। मार्केट में सस्ते ईयरफोन व हेडफोन की भरमार है, लेकिन उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया होती है, जिससे वह कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। एप्पल, JBL, सोनी और बोस जैसी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बनाती तो थी, लेकिन इसके प्राइस आम आदमी के बजट के बाहर थे।
सस्ते में जो यह फोन मिलते थे वो दिखने में कुछ ज्यादा खास नहीं होते थे, जिसकी वजह से लोग उसको फैशन का माध्यम नहीं समझते थे। भारतीय लोगों को बेस बहुत पसंद होता है। आप चाहे तबला की बात करें या ढोलक की, भारत के कल्चर में बेस की डिमांड हमेशा से रही है। लेकिन उस समय की ज्यादातर कंपनियों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमन गुप्ता व समीर मेहता ने 2016 में एक नए मार्केट में कदम रखा और अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। बोट ने अपने पहले ईयरफोन लॉन्च किए जिसका नाम बाशीज रखा। 2018 इन्होंने स्पीकर्स लॉन्च किए और 2019 में साउंड बार और होम ऑडियो सिस्टम लॉन्च किया। साउंड बार का प्राइस 9,000 था, जो हर दिन 30 से 40 यूनिट बिकते हैं। बोट लाइफस्टाइल की मार्केटिंग। बोट कंपनी ने ईयरफोन्स और हेडफोन्स के मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही तय कर लिया था कि वो ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। जियो के आने के बाद फोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित थे। भारत के ज्यादातर युवा इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ चुके थे और ऑनलाइन खरीदारी भी करने लगे थे, जिसका फायदा अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां उठा रही थी। बोट ने अपने प्रोडक्ट को खासकर युवाओं के लिए ही डिजाइन किया था, ताकि युवा इनके प्रोडक्ट्स अपने जीवन का एक हिस्सा बना सके। ये अपने आप को एक मिलेनियल्स ब्रांड बोलते हैं। मिलेनियल्स मतलब ऐसे युवा जिनकी उम्र 18-24 के बीच हो। शुरुआत में इनके पास एड्स के पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया और फेसबुक व इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया। जिन भी लोगों ने इनका प्रोडक्ट खरीदा, उनको पसंद आने के बाद उन्होंने दूसरों को भी इसके बारे में बताया और ऑनलाइन रिव्यू भी लिखे, जिससे इनके प्रोडक्ट लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। सेल्स बढ़ने के साथ ही कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ने लगी, जिससे कंपनी फायदेमंद होने लगी। भारत में क्रिकेट और बॉलीवुड का क्रेज हमेशा से ही लोगों के बीच रहा है और लोग एक्टर्स और क्रिकेटर्स को फॉलो भी करते हैं। बोट के फाउंडर और मार्केटिंग हेड अमन गुप्ता ने युवाओं को अपने ब्रांड से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे मार्केटिंग के तरीके इस्तेमाल किए जो बाकी कंपनियों की मार्केटिंग से बिल्कुल अलग थे। इन्होंने युवाओं के बीच प्रचलित बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और प्रचलित एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को अपने ऐड में लिया, जिससे युवा इनके ब्रांड के साथ रिलेट कर पाए। फेमस क्रिकेटर्स जैसे हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन आदि को भी अपने ब्रांड से जोड़ा। बोट ने सेलिब्रिटी डिजाइनर मसाबा गुप्ता के साथ मिलकर एक लिमिटेड एडिशन हेडफोन डिजाइन किए। फैशन वीक 2020 में मॉडल्स इन हेडफोन्स को पहनकर रैंप वॉक पर चले थे। बोट ने अपने प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जगह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया, ताकि लोग इसे अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा समझकर इस्तेमाल करें और लोग इनके प्रोडक्ट जिम करते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, जॉगिंग करते समय भी पहनकर इस्तेमाल करें। इस कंपनी ने IPL 2021 की 6 टीमों के साथ पार्टनरशिप किया और इस T20 लीग की ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर भी बनी। बोट ने चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स जैसे एडोब्स, बैस्केट्स और रॉकर्स डिजाइन किए। ये प्रोडक्ट टीम के डिजाइन, रंग और स्टाइल को देखते हुए बनाए गए थे। ऊपर बताए गए मार्केटिंग करने के तरीके ने बोट कंपनी को काफी ज्यादा प्रचलित ब्रांड बना दिया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी युवाओं में काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इसे मिलेनियल्स का म्यूजिक ब्रांड बोला जाता है। समीर मेहता ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी को देखते हुए एक लाइन बोली कि वी आर लाइक द ज़ारा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स।
We are not highly priced like some luxury brands and neither low priced like Chinese electronics. वर्तमान में पूरे देश में बोट के 5000 स्टोर्स हैं और 20 मिलियन यूजर्स हैं। बोट ने सबसे पहले कस्टमर की जरूरत को समझकर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए। इसके साथ ही बोट ने अपने प्रोडक्ट को यूजर फ्रेंडली बनाया है। आज बोट के प्रोडक्ट कई लोग यूज कर रहे हैं। 2020 में बोट को दुनिया के 5वें सबसे बड़े वेयरेबल ब्रांड का खिताब भी मिला था। अभी अमन शार्क टैंक इंडिया 2 में जज की भूमिका निभा रहे हैं। बोट के अनुसार हर 3 मिनट में एक नया ग्राहक उनके प्रोडक्ट को खरीदता है। सीए की पढ़ाई करने के बाद अमन ने जॉब से ज्यादा खुद के बिजनेस को प्राथमिकता दी। उनका लक्ष्य अपने बिजनेस के प्रति उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि आज बोट किसी पहचान का मोहताज नहीं है। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।